नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 59वां श्लोक स्टंजा। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल यशु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा सुधा लक्ष्मी नमस्ते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुक वंदनान मृत्यो मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम। यह 59वां श्लोक है जिसमें उन्होंने बताया है आगे की जो बात है आत्म साक्षात्कार से संबंधित ही है। यदहंकारमाश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यशायस्ते प्रकृति अस्त्वां नियोक्ष्यति। यत यदि अहंकार मिथ्या अहंकार की आश्रित शरण लेकर ना योतस्य मैं नहीं लड़ूंगा इति इस प्रकार मन्य से तुम सोचते हो, मिथ्या इस तो यह सब झूठ है। व्यवसाय संकल्पते तुम्हारा प्रकृति भौतिक प्रकृति त्वाम तुमको नियोक्ष्यति, नियोक्ष्यति जो इसमें नेह जो लगा हुआ है संसार में। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। और यह जो है प्रभुपाद महाशय ने कही है कि कुमार्ग पर जाओगे, लेकिन जो लाहिरी महाशय ने उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यदि तुम इस साधन मार्ग में युद्ध नहीं लड़ते हो, स्वयं के जो इंद्रियां हैं और ये जो रिपु है उनसे युद्ध नहीं करते हो और मस्तिष्क की जो चांचल्यता है उसका तुम तिरस्कार नहीं करते हो, निरोध नहीं करते हो, तो योग मार्ग पर तुम चल नहीं पाओगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुरुक्षेत्र में जो 18 अक्षोणी सेना है वह तुम्हें हरा देगी और तुम्हें तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यह भी उन्होंने कहा है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी बंधुओं के साथ युद्ध ना करूंगा। यह यहाँ पर श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं। इसके उत्तर में कहते हैं कि मेरी बात का अनादर करके केवल अहंकार पूर्वक मैं युद्ध ना करूंगा, ऐसा यदि समझते हो तो तुम्हारा यह अध्यवसाय मिथ्या है। जो भी कर्म तुम करते हो, साधन मार्ग पे तुम जाना चाहते हो, यह सभी कुछ मिथ्या है, एक नौटंकी है, तुम नौटंकी कर रहे हो। यह श्री कृष्ण ने कहा है क्योंकि तुमको स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी और तुम स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। तुम्हारा क्षत्रिय जो स्वभाव है इसलिए तुम्हारी प्रकृति रजोगुण रूप में परिणत होकर तुमको युद्ध में प्रवृत्त करेगी। यहाँ पर रजोगुण और तमोगुण की बात हो रही है, सत्वगुण की बात हो रही है। तो सत्वगुण अर्थात जब तुम साधन मार्ग में श्रेष्ठकर स्थान प्राप्त करोगे तभी ही सत्वगुणी बनोगे और शतोगुणी नहीं बनकर तुम रजोगुणी ही रहना चाहते हो। यदि कदाचित यह घमंड करके क्रिया नहीं करते हो कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं फिर क्रिया क्या करूंगा, परंतु फलाकांक्षा के साथ मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं कैलाश में जाऊंगा, मुझे यह हो, मुझे वह हो, वे सारी बातें मिथ्या है। यह लाहिरी महाशय ने कहा। परंतु इस प्रकृति के द्वारा मिथ्या व्यवसाय करने पर पुनर्वार जन्म ग्रहण करना पड़ेगा और इस कारण पश्चात यह क्रिया अपने आप करनी पड़ेगी
जब दुख के सिवा अस्थाई सुख कदापि देखने को ना मिलेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं करना चाहता है अर्जुन, और श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि तुम देख नहीं रहे हो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना तुम्हारे सामने खड़ी है तुम्हें मारने के लिए। तुम फिर भी कहते हो कि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, वे हमारे संबंधी हैं, कुटुंब हैं, और उनसे तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, तो तुम मारे जाओगे। और चूंकि लाहिरी महाशय ने इसे युद्ध नहीं माना है, इसे माना है साधन मार्ग में, क्रिया मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, जो रिपु हैं, शत्रु हैं, उन शत्रुओं से अर्थात अपने भीतर चलने वाले मन, क्रम, वचन, अहंकार के ये सभी जो तत्व हैं जो मनुष्य को परेशान करते हैं, योगी नहीं बनने देते हैं, आध्यात्मिक नहीं बनने देते हैं, उन रिपुओं को मारना और मार करके साधन मार्ग में प्रशस्त होना, और जिसमें प्रशस्त होने के बाद, योगी बन जाने के बाद श्री कृष्ण को प्राप्त कर जाओगे, और जो भी तुम्हारा इष्ट है उसको तुम प्राप्त करोगे। तो इसमें बाधा उन्होंने मानी है, और इस धर्म क्षेत्र को उन्होंने एक कुरुक्षेत्र ही माना है। और ये मनुष्य के हृदय के भीतर में अनेक प्रकार की शंकाएं चलती रहती हैं कि हमें ब्रह्म मिलेगा या नहीं, ब्रह्म है भी या नहीं। वह इसी उघेर बुन में सारी जिंदगी चलता रहता है और मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, लेकिन उसे ब्रह्म नहीं मिल पाता है। वह इसी आशंकाओं से डूबा रहता है और हमेशा इसी चिंतन में रहता है कि ब्रह्म है भी या नहीं। और ब्रह्म है भी या नहीं वह इसलिए कहता है क्योंकि वह एक आलसी व्यक्ति है, वह आलस्य में रहता है, वह योग नहीं कर सकता है, वह जानना नहीं चाहता है स्वयं को कि तुम कहां से आए हो, तुम कहां जाओगे, तुम्हारी आस्था किस में है। ब्रह्म को भी जानने का प्रयास नहीं करते हो। जो परंपराएं तुम्हारी चली आई हैं शुरू से, उन परंपराओं को भी तुम भूलना चाहते हो। आलस्य में सदैव तुम सोकर रहना चाहते हो और केवल राजयोग में रहना चाहते हो। और जो राजयोग है केवल भोग ही भोग करना चाहते हो, भौतिकता में रहकर। थोड़ा सा भी तुम्हें यह नहीं है कि ईश्वर और योग से ईश्वर को प्राप्त कर लो, अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त कर लो जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। तो यह इन्होंने ब्राह्मी अवस्था की बात यहाँ पर की है, और श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है कि तुम स्वयं से अपना युद्ध जीतो, जो कि क्रिया योग में लाहिरी महाशय ने कहा है। अगला जो श्लोक है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि स्वभाव जन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तु निक्षसि यन मोहात करिष्यस्य वसुवपि तत्। कौन्तेय, कौन्तेय कौन है? अर्जुन। मोहात मोहवश होकर, यत कर्तुन इच्छसि जो करना नहीं चाहते हो, स्वभावजेन स्वभावजात, स्वेन कर्मणा अपने कर्म द्वारा, निबद्ध तुम आबद्ध हो। श्रीधर ने इसमें कहा है कि किंच स्वभाव जेनेति स्वभाव क्षत्रियत्वे हेतु पूर्व कर्म संस्कार तस्मात् जातेन सुयेन कर्मणा शौर्यादिना पूर्वोक्तेन निबद्ध यंत्रितः त्वं मोहात् यत कर्म युद्ध लक्षणम कर्तु न इच्छसि। स्वभाव अर्थात क्षत्रियत्व के हेतु पूर्व कर्मों के संस्कार से उत्पन्न शौर्य आदि के द्वारा तुम नियंत्रित हो। इस समय मोहवश जिस युद्ध रूप कर्म को करने की इच्छा नहीं करते हो,
पश्चात अवश्य होकर उस कर्म को तुम्हें करना ही पड़ेगा, फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा उस कर्म को। अपना अपना आत्मा अपने अपने कर्म में भी निःशेष रूप से बद्ध है। जैसे तुम ब्रह्म में रहते हो तो ब्रह्म में जाओगे, अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करते हो तो वहीं जाओगे। तुम भली प्रकार क्रिया करो, भला फल पाओगे। यदि कदाचित मोह से करते हो, अन्य लोभ से करते हो, अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करके तुम साधन करते हो, तो वह साधन पश्चात जन्म मृत्यु का दुख भोग कर शास्ति युक्त होकर यह क्रिया करने के लिए बाधित होगे, क्योंकि इसके सिवा अन्य गति नहीं है। जीव पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न स्वभाव के द्वारा पूर्ण रूप से आबद्ध है। प्रकृति के इस वेस्टर्न को उल्लंघन करने की क्षमता किसी में नहीं है। जीवत्व जहां है वहां वह स्वाधीन नहीं है, प्रकृति के अधीन है। अपने निज स्वरूप में वह सदा मुक्त होता है, वहां प्रकृति नहीं होती है। निज स्वरूप में वह मुक्त रहता है। अब योग की जो अवस्था है, योग से ब्रह्म की प्राप्ति जब मनुष्य को हो जाती है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि क्या शाश्वत है, क्या नश्वर है, और इसका ज्ञान उसे हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके लिए हमें दुख मनाना है और किसके लिए खुशी। और वह मनुष्य जो है गीता के माध्यम से आसक्ति ना तो खुशी में है, ना आसक्ति दुख में है, दुख को भी शाश्वत नहीं मानता और सुख को भी शाश्वत नहीं मानता। और वह जो भी कर्म करता है वह आत्मवत, यदि मनुष्य, चूंकि अज्ञानियों के बीच में उसे रहना है, तो जो अज्ञानी है उसके जो कर्म है वह यदि वाह वाह कर रहा है तो वह जानता है कि इसको हम ज्ञान नहीं दे सकते, तो उसके साथ वह भी वाह वाह करने लग जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भी मनुष्य अज्ञानी है, वह ज्ञानी ही होता है। अब वह करेगा क्या, क्योंकि एक साथ सामूहिक रूप से सभी को ज्ञान नहीं हो सकते हैं। जिस पर ईश्वर की कृपा होगी वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और श्री कृष्ण यहाँ पर वही कहते हैं कि तुम इस 18 अक्षोणी सेना से युद्ध करो, लड़ो। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।